अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है 7.1। इसमें से मैंने पहले आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। आज ये लास्ट वन है, दैट इज़ वाई वाइटर फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। यानी ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट इन सारों में आंसर एक दूसरे से मिलता जुलता डिज़ाइन करके लिखा जा सकता है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड मीन क्यों रिजेक्ट की गई, मैंने आपको इससे पहले करवाए गए तमाम शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या, फिर क्यों वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें हमने एक केमिकल रिएक्शन भी देखा कि किस तरह से यूरिया को प्रिपेयर किया गया। अब जब हम स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हम इसमें पहले ये बता सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या। मसलन ब्रीफली हम कह दें कि ऐसी थ्योरी जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्यों ये रिजेक्ट हुई, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोहलर। उसने 1828 में इस थ्योरी को गलत साबित किया। कैसे? उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम सायानेट। ये अमोनियम सायानेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हीट किया, एज द रिज़ल्ट जो कंपाउंड बना दैट इज़ यूरिया। और यूरिया ऑर्गेनिक इन नेचर है। इट मीन्स वोहलर्स के इस वर्क की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बेसिकली जब हम नोट करें तो इस टॉपिक में, जिसको मैंने कहा कि ये टॉपिक 7.1 है, इसमें टोटल आपने पढ़ा क्या है। इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी मीन्स ऐसी थ्योरी जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही वाइटल फोर्स प्रेजेंट है। और वाइटल फोर्स थ्योरी मीन ऐसी थ्योरी जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ वाइटल फोर्स। सेकेंड, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये था कि सिग्निफिकेंस क्या है वोहलर्स वर्क की, सिग्निफिकेंस ऑफ वोहलर्स वर्क। अब सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वोहलर्स ने काम क्या किया था। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी के लिहाज से वोहलर का काम ये था कि उसने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे? बाय द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द लैब। यानी उसने वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को रोल्ड आउट कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या कॉन्सेप्ट है दैट इज रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी को अगर रिजेक्ट किया गया तो उसके बिहाइंड क्या हिस्ट्री थी, उसमें हम वोहलर्स वर्क को एक्सप्लेन करते हैं और साबित करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर प्रिपेयर हुआ तो डेफिनेटली ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन हमने बनाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम कि पहला कौन सा कंपाउंड है, दैट इज़ अगेन यूरिया। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि, और आप सोच भी रहे होंगे कि मैम ने एक ही क्वेश्चन 3-4 दफ़ा करवा दिया है। होता इनफैक्ट यही है कि आपकी बुक में से जब पेपर बनता है तो कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी वर्ड्स की फॉर्म में दे देते हैं, कोई भी वर्ड वो यूज़ करेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने तो इस तरह पढ़ा है, ये इस तरह आ गया है। तो क्वेश्चंस के अल्फाज जो मर्ज़ी लिखे हों, अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आप
क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप आंसर डिज़ाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट बात वही होती है जो आपको आती है, लेकिन पेपर में आप जब लिखना चाह रहे होते हैं तो आप सोच नहीं पा रहे होते कि इसके लिए हम क्या बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें जो यूनिट मैंने आपको करवाया है, यूनिट या कह लें इसको टॉपिक कह लें, टॉपिक 7.1, इसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, अभी तो हमने शॉर्ट पढ़े ना, जैसे ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। फ़र्ज़ करें आपको 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें वो आपसे कहते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी उसकी हेडिंग क्या होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो जब इस तरह से आपसे 4 मार्क्स का पूछ लिया जाए तो फिर उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें। हमेशा क्वेश्चन का आंसर मार्क्स देख के लिखा जाता है। अगर 2 नंबर का है तो आप शॉर्ट करके लिखें, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का है, जैसे समटाइम सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो 2 मार्क्स का है तो आप थोड़ा लिखें। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 4 का तो फिर आप उसमें सब लिखेंगे। मसलन वाइटल फोर्स थ्योरी में आप उसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद आप वोहलर वर्ग उसी क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्यों रिजेक्ट हुई वाइटल फोर्स थ्योरी, ये भी उसी के अंदर ही लिखा जाएगा। उसके बाद फिर ज़ाहिर है यूरिया आपने प्रिपेयर किया, उसकी डिटेल बताएंगे कि